अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत अमेरिका के गिर्द घूम रही है और अमेरिकी इन्फ्लुएंस अमेरिका के हवाले से बड़ी बात होती है। अब बैनुल-अक़वामी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हों, फेटअप हो, आलमी मालियाती इदारे हों या दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर हों, हम देखते हैं कि सब के सब इस वक्त अमेरिका या फिर मगरबी ममालिक के इन्फ्लुएंस में है। माजी में भी हमने देखा कि जब भी पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर सर्दमहरी आई या बिगाड़ हुआ, पाकिस्तान को इसका भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, चाहे फाइनेंशियली हो, सियासी हवाले से हो या फिर इंटरनेशनल आइसोलेशन की सूरत में हो। अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बात हो रही है, जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सर्दमहरी का शिकार हैं। खास तौर पर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जो उन्होंने एक बयानिया बनाया अमेरिका के हवाले से कि हमारी हुकूमत जो है वो अमेरिकी साजिश के तहत निकाली गई, बल्कि आज भी वो एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने रिपीट किया इस चीज को। हालांकि हमने देखा कि इदारों की जानिब से, पाक फौज की जानिब से क्लियरली बार बार आकर ये वजाहत दी गई कि अमरीकी साजिश का पूरी तहकीकात के अंदर हमें कोई उनसर नहीं मिला, लेकिन इमरान खान साहब हैं कि अपनी साजिश की जो बयानिया है उस पर मुसलसल कायम है। लेकिन इस पर गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि अमरीका की हुक्मरान डेमोक्रेटिक पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा और अमरीकी सेनेट में अक्सरियती लीडर सेनेटर चार्ल्स शोमर ने कहा है कि साबिक वजीर आजम के अमरीका मुखालिफ बयानात ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मुतासिर किया, पाक अमरीका ताल्लुकात खराब किए और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा वजीर आजम हैं वो इस सूरत हाल में बेहतरी लाएंगे। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका के लिए कोई अच्छी बात नहीं की। तो जरा आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब साजिश के हवाले से बात कर रहे हैं, पाक फौज मुसलसल जो है वो इस पर रद्द अमल भी दे रही है और ये कह रही है क्लियरली वाज़े अंदाज में, किसी ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि वाज़े अंदाज में, कि किसी साजिश का कोई हमें उनसर नहीं मिला। ऐसे वक्त में अमरीकी इंतहाई अहम ओहदेदार का बयान कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर जरा प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन सवाल ये भी बहुत अहम है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब हमारी मैशत का ज़्यादातर दारोमदार अमरीका और वेस्ट पर हो, हमारी तकरीबन 70% एक्सपोर्ट का जो दारोमदार है वो अमरीका पर है, जो दीगर ममालिक हैं वेस्ट के उन पर है, हम IMF आलमी मालियाती इदारों के कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, फेटअप की मजबूरियां सह रहे हों, जहां अमरीका और ज़ाहिर हमारी जो दफाई सलाहियत है, दिफाई साजो सामान का जो 40% से ज़ायद जो इन्हिसार है वो अमरीका पर हो, तो ऐसे वक्त में क्या अमरीका की दुश्मनी हमारे फायदे में है या हमें अपने मुफादात को सामने रखते हुए ताल्लुकात को बैलेंस करने की इस वक्त शदीद जरूरत है। इसके साथ साथ साबिक वजीर आजम के इमरान खान साहब के अमरीका के हवाले से बार बार जो इल्जामात हैं वो पाक अमरीका ताल्लुकात को किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं, ना सिर्फ अमरीका के साथ बल्कि दीगर जो ममालिक हैं अमरीका के साथ जुड़े, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जरा पाकिस्तानी सियासत में भी काफी कुछ चल रहा है। ज़ाहिर है 2 माह के अंदर अंदर हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत के अंदर हैं उन्होंने हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, तो ये सूरत हाल किधर जाएगी इस पर भी जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हम किया है जावेद हुसैन साहब, मारूफ सिफारतकार हैं, साबिक सफीर हैं। थैंक यू सो मच जावेद हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त किया। और उसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुशाहिद साहब ने, सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर भी हैं। मुशाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब आपकी इजाज़त हो तो मुशाहिद साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है, मुशाहिद साहब से ठीक है राबिता करने की कोशिश करेंगे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। आगाज जावेद हुसैन साहब आपसे कर लेते हैं। सर कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी मुश्किलात जो हैं वो सबके सामने हैं, चाहे मुआशी हवाले से हों चाहे दीगर हवाले से हों, फिर जो साबिक वजीर आजम का मुसलसल एक बयानिया है साजिश के हवाले से, उस पर अमरीका की हुक्मरान डेमोक्रेटिक पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा का भी बयान सामने आ जाना, कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान इस कंडीशन में है या इस सूरत हाल में है कि अमरीका की दुश्मनी मोल ले सके या ताल्लुकात में इस सर्दमहरी का मुतहम्मिल हो सकता है? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को किसी सूरत में अमेरिका से दुश्मनी के मूल लेने चाहिए या कोई ऐसे इक़दाम या ऐसे बयान देना चाहिए जिससे हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हों। जैसे आपने खुद अपनी इंट्रो में
फरमाया है कि अमेरिका और वेस्टर्न दूसरे जो उनके एलाइज हैं उनके साथ हमारे बड़े अहम मुआशी और सियासी जो है तल्लकात जुड़े हुए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स का वो डेस्टिनेशन है, हमारे मिलिट्री साइड पे भी उनके साथ बड़े गहरे तल्लकात हैं और इसलिए हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि उनके अमेरिका के साथ और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारे तल्लकात जो हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाए ना। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे मुल्क के सामने दूसरी कंसिडरेशन नहीं है। ये एक हकीकत है कि दुनिया में इस वक्त जो जो यूएस चाइना राइवलरी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट है और ये भी हकीकत है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपने बैनुल-अक़वामी यानी अपनी फॉरेन पॉलिसी के तकाज़ों की पेश नज़र इंडिया के साथ अपने रवाबत को ज़्यादा गहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए लामहला जो स्ट्रेटेजिक एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है साउथ एशिया में, उसको बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हमें चाइना के साथ, जिसके साथ हमारे तल्लुक़ात भी पिछले 50-55 साल से बड़े गहरे रहे हैं, वो उनको मज़ीद उसको डीपन करने के लिए उनमें ज़्यादा डेप्थ लाने की कोशिश करनी चाहिए। मुआशी तल्लुक़ात और हमारे उनके साथ फौजी तल्लुक़ात, फौजी लेवल पे जो सिक्योरिटी लिंक्स हैं उनको वो पहले से ही काफ़ी गहरे हैं लेकिन उनको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। चाइना हमारा एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इस पार्टनरशिप से हमें साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करने में बहुत मदद मिलेगी और हमारी अपनी सिक्योरिटी का भी तकाजा ये है कि चाइना के साथ तल्लुक़ात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इस सिलसिले में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट 2015 में हुई थी CPEC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसके तहत चाइना ने तकरीबन 15 साल के अरसे में यानी 2015 से 2030 तक तकरीबन $62 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी थी। बदकिस्मती से यानी पिछली गवर्नमेंट यानी PTI की गवर्नमेंट ने उसमें कुछ उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ सुस्त रवि दिखाई और वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था, हमारे अपने मफादात के मुताबिक भी नहीं था और उससे हमें नुकसान पहुंचा। और हमें चाहिए कि उन मनसूबों को जो हमारी मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम है और स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बहुत अहम है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जितना भी उसमें उनकी रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है बढ़ाना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट कि चाइना की हमारी सलामती के लिए, हमारी मुआशी तरक्की के लिए बहुत अहमियत है। हैविंग सेड दैट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसके साथ साथ हमें एक बैलेंस रखना चाहिए। हमें अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अपने तल्लुक़ात को किसी सूरत में नुकसान पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें मेरा ख्याल में अगर हम उनके साथ एक ठीक है हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ज़ाहिर है एक तरफ इमरान खान साहब का साजिश का बयानिया, हालांकि हमने देखा कि DGISPR की जानिब से ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि बड़े वाज़े अंदाज में वो कह चुके हैं, एक बार नहीं मुतादिद बार, कि किसी अमरीकी साजिश का हमें कोई जो है वो सुराग नहीं मिला, कोई साजिश नहीं हुई अमरीकी। लेकिन इसके बावजूद जो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने इस बयानिए पर खड़े और आज भी उन्होंने यही बात रिपीट की कि मेरी हुकूमत जो है वो साजिश के तहत गिराई गई, अमरीकी साजिश के तहत। अब अमरीका के इंतहाई अहम जो रुकन हैं, ओहदेदार हैं, उनकी जानिब से बयान आना कि शहबाज शरीफ उम्मीद है कि सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि अमरीका के लिए उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की और उन्हीं की वजह से ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार रहे। आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कोई किरदार अदा कर पाएगी या आने वाले वक्त में हम ताल्लुकात में बेहतरी देखेंगे? सोनिया, एक बात तो यह है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को अमेरिकन सपोर्ट है और हमारी गवर्नमेंट जाहिर है कि दे आल्सो वांट गुड रिलेशन विद USA के साथ। अपार्ट जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन दोनों के साथ हमारा काफ़ी ट्रेड भी होता है, लेकिन एक दो बातें हमें समझनी चाहिए कि हमें इतना अमेरिका से पैनिक ही नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अमेरिकन्स कैन नॉट अफोर्ड टू लीव पाकिस्तान। डू रिमेंबर, दे वुड लाइक टू हैव अ प्रेजेंस, they would like to have best of relations with Pakistan, क्योंकि number one, we are a nuclear country and America cannot afford to leave us, number one. Number two, that we have a very close relationship with China and that is the reason American will never leave us or abandon us. Number three is that we have a battle hardened, very strong, large army. Now these are the factors, that is why we should say कि अमेरिका हमें कभी भी वहाँ से मुँह नहीं मोड़ सकता। एक तो ये फैक्टर है।
दैट सेकंड ऑप्शन ये कि इन डिप्लोमेसी, बिकॉज साबिक सफीर साथ हैं, वी नेवर put our all eggs in one basket. So we go and explore, but we remain engaged with everyone, particularly with the world power. लेकिन हमारे रीजन में और ये असूल भी होता है कि फर्स्ट यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर रीजन एंड यू शुड हैव द बेस्ट रिलेशन विद इन योर ओन रीजन. एंड रीजन में हमारे कौन है? रशिया और चाइना. बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज एंड बोथ आर वीटो पावर्स. सो वी नीड टू have the best of relation with them. Of course, Iran is also with us. और उनसे हमें ऐसे रिलेशनशिप रखने की जरूरत है कि उनको बताएं कि what India is doing in Pakistan. कश्मीर इज अ फ्लैश पॉइंट. खुदा न खास्ता कभी हालात ख़राब होते हैं, जैसे 27 फरवरी को उन्होंने एक एडवेंचर किया था, तो उससे इस रीजन को क्या नुकसान होगा, इसकी पेट में कौन कौन से लोग ममालिक आएंगे इस रीजन में, और नंबर 2 उसके बाद इसके फॉलोअप जो दुनिया में कैसे जाएंगे. अगर ये करेंगे तो देन आई थिंक ये मुल्क भी इंडिया पर प्रेशर डालेंगे. और अमेरिका से रिलेशनशिप हमने रखे हुए हैं. एक अगर ऑपोजिशन लीडर बात करता है, he has his own thinking, his own logic, but when the government is having the best relations with Americans और वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं, तो ये अमेरिकन को भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए एक ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ, which I definitely feel कि they have to also have a balance. आपने 3 साल एक हुकूमत है पाकिस्तान, इट्स नॉट इमरान खान. लेकिन हारिस नवाज साहब, जो इमरान खान साहब बार बार अमेरिका को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ये पूरी आपने एक साजिश की, हालांकि हमारे इदारे कह रहे हैं साजिश नहीं हुई, तो फिर उनका भी तो रद्द-ए-अमल देना बनता है कि नहीं. बहरहाल एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी. बड़ी बात हो रही है ज़ाहिर पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से. अभी जावेद हुसैन साहब ने भी बड़ा ब्रीफ कॉमेंट किया पाक चाइना रिलेशनशिप के हवाले से. लेकिन हालिया सर बड़ी बात होती है कि समंदर से गहरी, पहाड़ से ऊंची, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, लेकिन हालिया होने वाली कॉन्फ्रेंस में जाहिर है पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई. और जाहिर है आज स्टेटमेंट में भी देख रही थी कि एक मुल्क की वजह से पाकिस्तान को ब्लॉक किया गया. ज़ाहिर उनका इशारा जो है वो इंडिया की तरफ है. तो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? आपने सवाल कर दिया, तो आज जिसपे हिना रबानी खर जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने भी आज स्टेटमेंट दिया है नेशनल असेंबली में. और वहाँ पे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो ठीक है, असल मसला है कि ये डेवलपमेंट के हवाले से जो ममालिक इकट्ठे हुए हैं बेसिकली ब्रिक्स के ममालिक हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, उसके अलावा क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका, ये मुल्क है उसमें. लिहाजा उन्होंने कोशिश तो की है करने के लिए, तो इसमें हमें कोई ऐसी इतराज़ की बात नहीं. और फिर उन्होंने कहा कि चाइनीज़ का हवाला दिया कि चाइनीज़ कहते थे हम तो चाहते थे पाकिस्तान आए, लेकिन बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि हमारे लिए सेटबैक है कि नहीं बुलाया गया. सोनी, अब देखें अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से मैं दोनों अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी सवाल पूछूंगा. ये हम देख लें 70-75 सालों में लव हेट रिलेशनशिप रहा है हमारा, उतार चढ़ाव उनके साथ रहे. और देखें एक बड़ी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ हमारी बनी कि जब 79 में हमने देखा कि रूस ने कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान पे और ज़िया-उल-हक मरहूम थे उस वक्त, बड़ा लंबा अरसा हमने देखा उन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने. उसके बाद आप देख लें इसी दौरान कहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी, जिसके बारे में CIA कहता हमें पता चल गया था, लेकिन अब अगर हम पाकिस्तान को रोकते तो हमारा प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान पे, अफ़गानिस्तान के कब्ज़े को ख़त्म कराना वो रुकना था. लिहाजा जो ही आप देख लें अफ़गान वार ख़त्म होती है, रूस छोड़ के चला जाता है, प्रेशर अमेंडमेंट सैंक्शन पाकिस्तान पर लग जाती है. उसके बाद आप देख लें जब मुशर्रफ साहब का ज़माना आता है, फिर दोबारा अमेरिका जो है कब्ज़ा करता है अफ़गानिस्तान पे 9/11 के बाद, तो हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हमें पैसा भी मिला, कई हवालों से हमें हमारी एसोसिएशन बहुत रही. पेरिस क्लब के हमारे $30 बिलियन के 35 साल तक के हमारे कर्जे जो है ना वो रीशेड्यूल हो गए. फिर आता है 2011 सलाला पे, आपने देखा चेक पोस्ट पे मेरे 22 हमारे फ़ौजियों को अमरीकी मार देते हैं, वो कहते हैं गलती से मारा है. 10 महीने तक वो सप्लाई लाइन उनकी हमने बंद रखी, फिर माफ़ी हल्की सी मांगी, फिर उसके बाद हमारे उनके साथ थोड़े से तल्लुकात ठीक हुए. फिर तीसरा मरला ये जो आता है इमरान खान साहब जो है ना, वो जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए उससे तल्लुकात हमारे बहुत ख़राब हुए. बाय द वे, जब मुझे याद है जावेद हुसैन साहब आपको भी याद होगा, मुशर्रफ साहब के ज़माने में हेली क्लिंटन पाकिस्तान आई थी, वज़ीर ख़ारजा थी, तो बड़ा हंसी थी एक सवाल के जवाब में कि अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान को सास की तरह ट्रीट करता है, ठीक है ना, उस हवाले से बड़ी बात हुई थी. अब सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे अमेरिका के साथ तल्लुकात मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर पे सोनिया किसी तरह भी
डेलिबरेटली कहें या अनजाने में कहें कि ख़राब किए जाएं। अब और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बात होती है कि पाकिस्तान को बैलेंस करने चाहिए ताल्लुकात को चाइना और उनके साथ, मेरा ख्याल है ये मैं सवाल भी पूछूंगा जावेद साहब से। मुझे नहीं जावेद साहब लगता कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अमरीकी जो है बड़ा वाज़े तौर पे वो कहते हैं जी आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। अभी देख लें चाइना के हवाले से जो गवादर पोर्ट के हवाले से उनको कहा जा रहा है, जब वो मांग रहे हैं कि हम नेवल बेस बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं। कुछ लोग कहते हैं इनडायरेक्टली ये भी कहा कि हम बॉम्ब कर देंगे अगर आपने उनको दिया। अब ये कैसे हो सकता है? मेरा ज़ाती तौर पे लगता है ख्याल कि अमेरिका को साथ ताल्लुकात रखे बगैर हमारी सियासी मजबूरियाँ, इक़्तिसादी मजबूरियाँ, सफारती मजबूरियाँ, और जब अमेरिका चाहता है आइसोलेट करता है। फेटअप का मामला सोनिया तुम बता रही थी, इसी तरह IMF बाकी मामला। तो इस हवाले से अब क्या करने की ज़रूरत है? फ़ौजियों की हुकूमतों में तो जावेद साहब ताल्लुकात हमारे बड़े ठीक रहते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में कुछ इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे कि हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अमरीकी तो इस बैलेंस करने को नहीं मानते चाइना के हवाले से। देखिए, आपका जो एबिलिटी है कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो आपके मुल्क के मफादात के ऐन मुताबिक हो, वो एबिलिटी उसके मुताबिक होती है कि आप खुद कितने सेल्फ रिलायंट हैं, आपकी अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कितनी है, आपकी मुआशी क्या स्ट्रेंथ है। जितने आप कमज़ोर होंगे इन मैदानों में, फिर आप दूसरे ममालिक के ऊपर ज़्यादा आपका इन्हिसार होगा और वो दूसरे ममालिक फिर आपकी इस डिपेंडेंस को एक्सप्लॉइट करेंगे अपने मकासद के लिए। तो एक तो ये है कि अगर हमने एक ऐसी पॉलिसी बनानी है, एक्सटर्नल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जो मुल्क के बेहतरीन मफादात में हो, तो फिर हमें अपने आप को इंटरनली स्टेबल करना होगा, पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहिए मुल्क, और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए। इसके लिए साफ ज़ाहिर है वक्त लगेगा। ये अब हमें पता है इस वक्त हमारी जिस स्टेज में से हम गुजर रहे हैं, सियासी मुल्क में जो है एक इंस्टेबिलिटी है, और मुआशी तौर पे हम मेरा ख्याल में अपने तारीख के यानी कमज़ोर तरीन दौर में से गुजर रहे हैं। जावेद साहब, आई हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया, तो मैं ये बात करना चाहूँगा, जिसमें सवाल पूछना चाहूँगा, जिसमें कहा कि माशी तौर पे हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने फैसले सही करने चाहिए। अभी देख लें, ये जिस तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका अपना गए थे रशिया, सारी दुनिया ने, ख़ास तौर पर वेस्ट अमेरिका ने बुरा मनाया। उसके बाद आप देख लें कि यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है रूस के ख़िलाफ़, जिसमें 32-33 ममालिक अब्सटेन करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया भी हैं। अभी देख लें, इंडिया को उन्होंने कुछ नहीं कहा। चाइना के साथ तो उन्होंने क्या कहना था, सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर। वो 15 सफ़ीर जो है उन्होंने भी हमारे ख़िलाफ़ बातें की सारी। अमेरिका ने कहा कि जी आपने क्यों किया है। तो ये बात तो फिर सही है कि हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रहा है, इकनॉमिक कंडीशन उनके हमसे बेहतर है, हम पे वो डिक्टेट्स नहीं चला सकते जो हिंदुस्तान पे हम पे वो चलाते हैं। जी आपकी जो आपने कमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट हैं। देखें, जो अमेरिका की इस वक्त सिचुएशन है, जो उनकी ग्लोबल पॉलिसी है, जो ओवरऑल एक जो स्ट्रेटेजिक उनका इंटरनेशनल ग्लोबल डिज़ाइन है, उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल है एज ए काउंटर वेट टू चाइना। हमें ये एहसास करना चाहिए कि दिस इज़ देयर ओवरऑल जो एक स्ट्रेटेजिक उनके जो सिचुएशन है, उसमें इंडिया का एक बहुत उन्होंने रोल असाइन किया है। हम जो है ना तो वो रोल अदा करने के लिए हमें कैपेबिलिटी है, ना हमारी विलिंगनेस है। इंडिया विलिंग भी है और उसमें कैपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज ऑफ इट्स कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। तो इसलिए एक तो फंडामेंटल आप उस किस्म की अमेरिका के साथ आपके मफादात उनके स्ट्रेटेजिक उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं हो सकते अब, जैसे कोल्ड वॉर के ज़माने में या 50-60s में होते थे। तो इसलिए हमें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स वी विल बी एबल टू रिस्टोर आवर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद अमेरिका एट द सेम लेवल जिसमें ये आज से 30-4 साल पहले होते थे या जिसमें 80s में भी थे। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि हम खुद जो है हमारी एक सिचुएशन है, हम पाकिस्तान में, से मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमें अपना, जब हम अपने ऊपर निगाह डालते हैं तो हमारे एक तो ये जो अमेरिका का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इनडायरेक्ट हमारे ऊपर थ्रू इंडिया, इसको हमने काउंटर करना है। उसके लिए हमें चाइना से तल्लुकात, हमारा एक लाइफ लाइन है वो, आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना इज लाइक आवर लाइफ लाइन, और उसको हम किसी सूरत में डैमेज करने के लिए के काबिल नहीं है, हमें करना चाहिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, हम इस चीज़ को, ये जो एक चेंज आ रही है जिसमें हमने चाइना के साथ तल्लुकात को डेवलप करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हत्तुल वसा हमारे अमेरिका और यूरोप के साथ
तल्लुकात को नुकसान ना पहुंचे, डैमेज ना हो। ये ऐसे ही है, ये चेंज ऐसे ही है जैसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का ताल्लुकात को आप रुख कह रहे हैं कि मोड़ना। सर बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, मुझे आरिफ नवाज साहब भी जाना है, लेकिन मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक पर जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है अभी जिस तरह से डिस्कशन चल रही थी कि जब हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो जाहिर है फिर हमें पॉलिटिकली और फिर मुआशी हवाले से स्टेबल होने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी की बात होती है उस पर इम्प्लीमेंट करना इस वक्त जिस सूरत हाल में है, जिन मुआशी मुश्किलात में है, ये आसान है पाकिस्तान के लिए? सोनिया, इट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम, बट द पॉइंट इज़ कि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमारी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं सीपेक के थ्रू तो हम अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात करेंगे। और उसके लिए दो प्रीरिक्विजिट्स है: पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड बेस्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये हमने करना है। Americans' designs are very clear. They don't want us to become economically prosperous. One thing. उनके तीन, they're very open in saying, one, remain away from China, don't go for CPEC, accept India as your friend and forget about Kashmir. Let you decide कि उसका स्टेटस क्या है। ये डिजाइन है। Do we agree with this? एक तो भाई ये बात है, we should be very clear. नंबर 2, अमेरिकन ने आपको हमेशा डिच किया है। दैट डजंट मीन कि मैं ये कहूँगा मैं ताल्लुकात रखें, बिल्कुल अमेरिका से एंगेज रहे हैं, उनका हमारा बहुत एक्सपोर्ट का बिजनेस है उससे और यूरोपियन यूनियन से, बट देन वी हैव टू शो आवर स्ट्रेंथ समवेयर। सीपे के ऊपर हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन हो। हमारे साहब माजरत के साथ ये जरूर बात कीजिएगा, सीपेक के हवाले से आपने भी कहा, जिस तरीके से जावेद साहब भी बात कर रहे थे कि अगर जो चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं फिर साल 1.5 साल बल्कि 2 साल कहते हैं स्लो डाउन हो गया प्रोजेक्ट, ये मतलब इतना बड़ा $52 बिलियन का प्रोजेक्ट, उसका ऐसा है वन बेल्ट वन रोड का जो $3 ट्रिलियन का है। अमरीकी तो खुश होंगे, इंडियन भी खुश होंगे, कई वालों से तो आप देख लें काम नहीं हो रहा। कहा जा रहा है कि चाइनीज़ इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपना कंसर्न बताते भी रहते हैं, और फिर चाइनीज़ कंपनी के साथ जो हमने एग्रीमेंट किए, एक तो रोना ये है कि एक हुकूमत एग्रीमेंट करती है, दूसरी आके कहती है गलत किए गए हैं। अब नवाज साहब की हुकूमत ने पावर प्लांट पे जो भी मंसूबे किए थे उनके जी उनका माका बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट उनको बहुत दिया गया, फ़ायदे पहुँचाए गए, और चाइनीज़ आपको पता है वो माइंड करते हैं, पब्लिक में तो आते ही नहीं है कि जी उनके मायदे खोले जाएँ। आपको याद हो IMF ने शर्त रखी थी कि जी आपने जो अमेरिका से मायदे पावर प्लांट के किए हैं बताएं किस इंटरेस्ट पे किए हैं और किन शराइत पे किए हैं, हमने उनको नहीं बताया। तो ये चाइनीज़ का भी एक तरीका वारदात डिफरेंट है काम करने का, तो बैलेंस करना तो मुझे नहीं लगता हारिस साहब जी हम कर सकते हैं। और फिर ये कि हमने क्यों इस पर हमारा कंसेंसस क्यों नहीं होता कि चाइना इतना बड़ा दोस्त है हमारा। आपको याद है, माजरत के साथ सवाल लंबा हो रहा है, जिस वक्त नवाज साहब की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान आ रहे थे और ये अपने इमरान खान साहब का धरना चल रहा था, इनको ला कहा गया कि जी इसको आप रोक दें, कम कर दें, कुछ दिनों के लिए पेंड कर दें, नहीं छोड़ा उन्होंने, वो नहीं आए थे। तो ये क्या किया जाए? सियासी जमातें जो हैं ये अपने मफादात के लिए दाव पे लगाती हैं तल्लुकात बड़े ममालिक के साथ, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं हम? देखें, इसमें शाम पे एक बात है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हैज नो लव फॉर पाकिस्तान। लेट मी टेल यू दिस व्हाट इज माय फीलिंग, दे हैव लव फॉर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, एंड वी नो इट व्हाट ऑल इज हैपेंड, और कैसे मुल्क की इतनी डेप्थ है, इवन देन पाकिस्तान इज स्टिल फंक्शनिंग एंड माशाल्लाह सॉवरेन स्टेट है। नंबर 2 बात यह कि इस पे हमें कहीं एक चीज़ डिसाइड कर लें कि हमने CPEC बनाना है, लेकिन इस पे चाइनीज़ को भी पता है कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स क्या है। वाई बलोचिस्तान रिमेन्स टर्बुलेंट, वाई बलोचिस्तान रिमेन्स अंडर टेररिज्म, और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन एज ए प्रॉक्सी इंडिया को यूज़ कर रहा है। बिकॉज ये अफगानिस्तान में जो अमेरिकन आए थे, you think they had come only to kill 200 or 300 Al-Qaeda people? They had come to stay permanently. And they had long and grand designs. They had come to sit on the mouth of Central Asia. वहाँ से वो रशिया को भी और चाइना को भी मॉनिटर कर रहे थे, ईरान को मॉनिटर कर रहे थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड को, एंड बलूचिस्तान को एक डिस्टर्ब कर रहे थे, बिकॉज सीपेक नहीं बने। दे हैव अ डीप प्लानिंग, और उसके बाद आप गए भी हैं तो दे हैव नॉट लेफ्ट अफगानिस्तान पीसफुल।
दे हैव लेफ्ट सो मच वेपन एमुनिशन सब कुछ छोड़ गए वहां पर कि वो सारा ही नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में आ जाए। उनके पास इसमें ISS भी है, दाइश भी है, ये उसके बाद अल कायदा भी है, TTP भी है, डिफरेंट ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है। सो दे नाउ वी हैव टू सी कि वो हाउ वी हैव टू इंश्योर, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं और वो इसके लिए वट एवर इज पॉसिबिलिटी हमें इकोनॉमिकली CPEC बनाना है। उसके लिए कोई हुकूमत आए एक नेशनल इशू पे कंसेंसस होना चाहिए और इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और चाइना को बड़ा क्लियर होना चाहिए। बात यह कि वहां पर आपके सामने कभी दासू में इंसिडेंट हो गया, अभी प्रोशन ये कराची यूनिवर्सिटी में हो गया। दीज आर द इशूज बाय चाइनीज एनॉयड। हमें इसके लिए सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आती कि जब उनके इकोनॉमी में मूव करते हैं, वाई कांट वी हैव एंटी जैमिंग व्हीकल साथ उनके इतने खर्च करते हैं, वाई का चाइनीज आपको 6 दे देंगे जैमिंग व्हीकल, हम कर लें। तो ये चीजें भी हमने देखती है कि हम ट्रस्ट में वी आर नॉट सिंसियर टू आवर कंट्री। चलिए, ये अच्छा पॉइंट है आपका। मेरा ख्याल है जावेद साहब को भी शामिल करते हैं। जावेद साहब, ये जो एंगेज करने की बात होती है, चलें चाइना के साथ हमारी दोस्ती इख्तलाफ आगे पीछे फिर बीच में ठीक भी हो जाते हैं। अब अमेरिकन के साथ हमारी एंगेजमेंट जिस तरह होनी चाहिए नहीं हो रही। हम देख लें कि हमारे जिस तरीके से स्पेयर पार्ट्स हैं, F-16 है और है बहुत से हवालों से, हम अगर क्या कहते हैं टर्की से स्पेयर पार्ट्स लेना चाहें तो हमें नहीं लेने देते और दूसरे वालों से हमें परेशानी देखनी पड़ती है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसकी एंगेजमेंट पॉलिसी कैसे हो सकती है? मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि हम बैलेंस कर सकते हैं चाइना और उसके दरमियान ताल्लुकात में, अमेरिका के दरमियान। लेकिन फिर आपके ख्याल में क्या करना चाहिए कि ठीक है स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारी लोकेशन बहुत अहम है, लेकिन एट टाइम तो आपने देखा कि अमेरिकन इस बात को तो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो तो सीधी अपनी डिक्टेट्स चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा पॉइंट में जिस पे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारी एंगेजमेंट उनके साथ अमेरिकन के साथ हो सकती है? ये सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले अर्ज की है, कि जब तक आप अपने मुल्क में अपनी अंदरूनी तौर पे अपने आप को मजबूत और ताकतवर नहीं करेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी वीक रहेगी और दूसरे ममालिक आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। और वो चाहे आपके दोस्त हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों या दूसरे और ममालिक हों, तो जितने आप ज़्यादा कमज़ोर होंगे दूसरे ममालिक उतना ही आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करने के। अगर आपने ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहिए जो मुल्क के बेहतरीन मफादात में हों, तो अपने आप को इंटरनली स्टेबल करें और इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें। ये एक पहली शर्त है। दूसरा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके हिस्टोरिकली अमेरिका के साथ बड़े तल्लुकात रहे हैं। आपकी इस वक्त भी जो एक बहुत बड़ी आपकी एक्सपेट्रिएट जो कम्युनिटी है वो अमेरिका में रहती है। और ये मसले जो चार्ल्स शूमर साहब यहाँ तकरीर कर रहे थे, वो अमेरिकन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन के जो ग्रुप है उनको वो एड्रेस कर रहे थे। तो ये लोग, आप उन लोगों को, उनके इंटरेस्ट भी हैं, उनके साथ हमारे इंटरेस्ट भी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बड़ी तादाद में जाती हैं। IMF वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे एक मफादात हैं। इस वक्त देखें जो IMF के साथ जो डायलॉग चल रहा था वो इमरान खान के साहब के ज़माने में ही शुरू हुआ ना। उन्होंने ही एग्रीमेंट साइन किया था। हालांकि उनके अपने व्यूज़ वो फरमा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ वो डायलॉग और निगोशिएशन चल रही थी। उसकी वजह क्या? वजह यह है कि आप अंदरूनी तौर पे उनके ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं इकोनॉमिकली कि आप उनको सडनली बिल्कुल डाइवोर्स या उनको सेपरेट नहीं कर सकते। मैं ऐसे अर्ज करने लगा था पहले कि ये मुल्क की जो जब स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और फॉरेन पॉलिसी जब बदलनी होती है आपने, तो ये कोई छोटी सी कश्ती नहीं है कि आप उसको सडनली 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे उसका रुख बदल दें। इट इज डायरेक्शन। ये सियासी नारेबाजी से हमें हमेशा नुकसान हुआ है। अभी जिस तरीके से इमरान खान साहब चले गए थे मॉस्को, कोई दुनिया का मुल्क नहीं गया। उन्होंने, आपने देखा पुतिन साहब ने 3 घंटे बिठा के सियासी तौर पे फ़ायदा उठाया। आज तक भी ये सारे लोग कह रहे हैं कि जी 30% पे हमें तेल और गैस देने के लिए तैयार हैं। कौंसल जनरल जो है रूस का, उसने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, हमें 50% पे तेल देने के लिए तैयार था और आज भी तैयार है। जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है ईरान, उस पर तो हम नहीं गए, तो उधर जाके हम बैठ गए कि जी हमसे देंगे। तो ये सियासी तौर पे भी आप देख रहे हैं कि इसको फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। सियासी तौर पर जो हुकूमतें हैं वो भी वक्ती मालिश हासिल करने की कोशिश करती हैं। पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे जावेद हुसैन साहब का। मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जावेद हुसैन पर ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से एहतशाम साहब बात कर रहे थे कि मॉस्को के दौरे पर जाने से जाहिर है किसी हद तक हमें नुकसान भी हुआ, हमें अमरीकी प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़ा, और आपको लगता है कि इमरान खान साहब की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिनका जाहिर है बाद में अभी हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखें IMF की शराइत, आप देखें मुआशी हवाले से किस हद तक हमें कमज़ोर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी कि सियासी जमातें वक्ती सियासी मालिज हासिल करने के लिए फैसले करते हैं, बाद में पूरी कौम को भुगतने पड़ते हैं? जी देखें, जहाँ तक तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि आपने अगर मुल्क की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को बदलना है तो इट इज़ लाइक चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये बड़ा स्लोली स्मूथली करना पड़ता है, इसके लिए बड़ी स्किल आपको चाहिए। ये कुछ छोटी सी कश्ती नहीं है कि आप एक रुख में जा रहे हैं और सडनली आप उसको 90 डिग्री में उसका बदल के तो आप चल पड़े। तो इन्होंने, इमरान खान साहब ने उस स्किल का मुजाहरा नहीं किया फॉरेन पॉलिसी हैंडलिंग में जो उनसे तवक्को जिसकी की जा रही थी। जब इनकी हुकूमत आई तो मुझे याद है कि इनकी हुकूमत के आने के 3 हफ्ते के बाद एक इनके वजीर साहब ने, मैंने नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा जी कि हम 2 साल के लिए या उससे भी ज़्यादा अरसे के लिए हमने CPAC को बैक बर्नर पे रख देना है। अब ये कहने की उनको क्या ज़रूरत थी? और वो भी फाइनेंशियल टाइम्स को जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया। ये मैं सितंबर 2018 की बात कर रहा हूँ। एक तरफ से आप चाइना को नाराज कर रहे हैं, उधर से आपने अमेरिका को नाराज कर दिया। तो बताइए आपकी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन क्या है? ये तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वर्स कंफाउंडेड है कि भाई आप मतलब आप समझते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कहने का बड़ा नुकसान हुआ हमें जी। और वो फिर आप इसी तरह जो रशिया जाने का था, अगर रशिया आपने जाना ही था तो उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन होनी चाहिए थी। अगर आपके होस्ट को अपना ये ख्याल नहीं है कि आप आ रहे हैं और उसी वक्त उसने इन्वेजन करना है, इसका मतलब ही डजंट गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू योर प्रेजेंस है। वरना वो इन्वेजन एक दिन बाद भी हो सकता था, एक दिन पहले, यानी पहले कर देते तो हम जाते ही ना शायद, और अगर वो 2 दिन के बाद कर देते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। द फैक्ट दैट ही पुतिन लॉन्च्ड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन व्हाइल Mr. Imran Khan was present in Moscow showed that he did not attach much importance to his presence. का दिन था, रात को जी अटैक कर दिया उन्होंने। बताइए, तो इसलिए ये कोई इतनी अक्लमंदी वाली, दूरअंदेशी वाले फैसले इन्होंने नहीं किए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक ये कॉन्स्पिरेसी की जो इन्होंने एक बयान तैयार किया हुआ है, हमारे इदारों ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जो जिनकी बड़ी शोहरत है, जिनकी बड़ी एक काबिलियत है, उन्होंने तहकीकात करके वादे तौर पे कह दिया कि कोई इंटरफेरेंस जरूर हुई है, इन द सेंस कि जो डॉलर ने बयान दिया था वो गलत बयान था और उसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन उसको कॉन्स्पिरेसी का रंग देने की जो है कोई जवाब नहीं बनता। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हारिस नवाज साहब को भी वक्त कम है, शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, जाहिर है अभी जिस तरह से जावेद हुसैन साहब ने भी बात की है, एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की हम तब बात करते हैं जब मुआशी हवाले से हम अपने पाँव पर खड़े हों। अब देखें, मुआशी हवाले से हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। IMF, मालियाती इदारों के कर्ज के बोझ तले हम दबे हुए हैं, फेटफ की मजबूरियाँ अलग हैं, फिर हमारी मईशत का दारोमदार वेस्ट पर है। तो ऐसी सूरत हाल में आज़ाद खारजा पॉलिसी की हम बात करते हैं तो ये इम्प्लीमेंट करना या प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है? देखें, एवरीथिंग इज डूएबल, द ओनली थिंग इज कि यू शुड हैव 3-4 pronged स्ट्रेटजी। और सबसे बड़ी हमारे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव थिंक टैंक्स, वी डोंट हैव स्ट्रेटजिक थिंक टैंक्स। हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे आर्मी के जनरल्स, द डे दे रिटायर्ड दे आर रिडंडेंट। दैट इज अ टाइम जब आपने उनको इस्तेमाल करना है। आप डिफरेंट रीजन्स के थिंक टैंक बनाए हैं, वो दे शुड मेक अ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हमारे पास नहीं है। दैट इज़ वाई जो हुकूमत आती है अपनी मर्जी की बातें स्टेटमेंट देना शुरू कर देती है, जो एक नहायत ही मेरे ख्याल में एक अनरिक्वायर्ड अनएक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं। बात यह कि आपने नई पॉलिसी भी चेंज देखी है, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर आपने इंगेज भी रखना है, आपने बैलेंस आउट भी करना है। दिस इज़ व्हाट इज द फिनेस ऑफ डिप्लोमेसी। ये कैसे करना है, यही तो एक आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी जो हमने करना है। फॉरेन ऑफिस का काम क्या है, इसके अंदर हम ये होता है कि या हम अमेरिका की तरफ चले जाते हैं, कभी चाइना की तरफ चले जाते हैं, कभी रशिया की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। मेक अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी व्हाइल चेंजिंग प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स। बिल्कुल, ये है जो हमारे मुल्क की कमजोरी है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन एहतशाम साहब, ये तो बात जो कर रहे हैं ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, लेकिन वक्ती तौर पर या फौरी तौर पर जो सूरत हाल है बैलेंस करने की, इस तनाजुर में अगर देखें तो हमें क्या करने की जरूरत है? जी, इख्तलाफात होते हैं खासतौर पर सियासी जमातों में, हुकूमतों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, इसका फ़ायदा बाहर की हुकूमत उठाती है। अब अमेरिका में देख लें कितनी लड़ाई होती है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान,
लेकिन जब बात हो कश्मीर में जाना है, अपना अफगानिस्तान जाना है, इराक जाना है, सोमालिया पे हमला करना है, मजाल है कोई बोले, पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा होता है। हिंदुस्तान में आप देख लें, कांग्रेस को देख लें, बीजेपी को देख लें, कितने इख्तलाफात हैं कश्मीर के बारे में एक साथ होंगे, अमेरिका के बारे में उनके तल्लुकात एक जैसे होंगे, कभी नहीं एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की बारिश होगी। हमारे यहाँ तो वो खड़े नहीं होते। इसका फ़ायदा बाहर के लोगों को होता है। जब इमरान की हुकूमत आती है तो जाहिर है बाहर के लोग ओपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं, ओपोजिशन के लोग गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर इमरान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। जरूरत है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जब मुल्क तो एक हो जाएं, मुल्क की मुफाद के हवाले से सोचें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और इसके साथ साथ जावेद हुसैन साहब, साबिक सफीर माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।